अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। बिजली के रेट्स में 18 रुपये की इंक्रीमेंट मांगा है बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है उन्होंने। तो क्या कहना है इस बारे में? 18 रुपये का इंक्रीमेंट जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होएगा इससे या नुकसान होएगा? और वो जो कंपनीज़ 18 रुपये का इजाफ़ा मांग रही हैं, वो 18 रुपये का इजाफ़ा करने के बाद क्या लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो जाएगा पाकिस्तान से, और जो बिजली है वो आइंदा अगले 3-4 सालों में सस्ती आना शुरू हो जाएगी? क्या क्या फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को 18 रुपये बिजली महंगी करने से? पाकिस्तान की मतलब ये जो हुकूमती कंपनियां हैं इनको क्या फ़ायदा होगा बिजली वाली, और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसमें कंज्यूमर का है। कंज्यूमर को जब वो महंगी बिजली देंगे तो कंज्यूमर की जेब से ज़्यादा पैसे निकलेंगे। कंज्यूमर को और मज़ा आएगा महंगी बिजली ख़रीदने में, वो और ज़्यादा एसी चलाया करेगा क्योंकि उसको एसी जो है वो महंगा पड़ रहा होगा। तो जितने भी पैसे होंगे उसके पास वो जमा करके मुट्ठी भर के जाके अपनी डिस्कोस को दे आया करेगा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसमें कंज्यूमर का ही है। जितनी ज़्यादा बिजली महंगी करेंगे कंज्यूमर को उतना फ़ायदा है। उसके बाद आप आ जाएँ कंपनीज़ पे, तो इनको इतना फ़ायदा नहीं है। जितनी भी ये महंगी कर लें इनको क्या फ़ायदा है? इनके तो ये तो ऐसे कुएँ हैं ना, जितना मर्जी पैसा इसमें डाल लें उतने निकल जाते हैं। खसारे में कोई कमी आएगी? खसारों में कमी क्यों आएगी? वो तो हमारी जेबों से हमें फ़ायदा हो रहा है ना इनको पैसे देने में। तो इनमें ना कमी आएगी, ना इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी, ना इनकी लोड शेडिंग कम होगी, ना इन्होंने सस्ती बिजली बनानी है हमसे ज़्यादा पैसे लेके। तो इन्होंने तो या उड़ा लेने पैसे, या अपने जो कुएँ हैं उनमें डाल लेने, तो जो लीकेजेज हैं वो वैसी चलती रहेंगी। तो उनको तो सिर्फ नुकसान है कंपनीज़ को, सारा फ़ायदा कंज्यूमर को है। अच्छा, कहीं ये वो ऐसा तो नहीं है कि जो 18 रुपये ये ले रहे हैं हर कंज्यूमर से पर यूनिट का रेट बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कंपनीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, ये कहीं सोलर प्लांट लगवा रही हों 18 रुपये से, और फिर ये कंज्यूमर का फ़ायदा करके दे रही हों कि चलो जो 18 रुपये हम इनसे ले रहे हैं उसका सोलर प्लांट लगा देते हैं, क्योंकि कंज्यूमर से तो पैसे नहीं निकल पा रहे, उससे नहीं सेव हो पा रहे, वो सोलर नहीं लगवा पा रहा अपने एंड पे, तो क्यों ना हम इसको स्टेट लेवल पे सोलर प्लांट लगवा देते हैं। 18 रुपये हर घर से हर यूनिट पे जमा करते हैं और फिर मुल्क में एक सोलराइजेशन की कैंपेन स्टार्ट करते हैं। कहीं ये वो प्लान तो नहीं है आपको लग रहा है? इससे बढ़ के प्लान है, ताकि इससे यहाँ से हमें पैसे जमा हो और उनके हम खुद अपने लिए थोड़ी चीज़ें ख़रीदा करें और अपनी कंपनीज को चीज़ें खरीद कर दिया करें। आपके लिए कोई सोलर पैनल नहीं लगा रहा, आप फिक्र नहीं करें, कोई प्लांट नहीं लगा रहा। आपके लिए जो नीलम झेलम प्लांट बनाया था हाइड्रो पावर, वो बंद हो गया। उसको क्या हुआ समझ नहीं आ रही, वो थोड़ा सिरक गया। तो अब वो सिरक गया, उसके लिए बाहर से टीम आएगी और उसको बताएगी कि ये सिरका क्यों है। उस पर आपने 500 अरब रुपए लगाए थे लोगों के, अब वो सिरक गया है और 900 मेगावाट का प्लांट बंद पड़ा हुआ है। जो कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट लगाया था, मेरा ख्याल है वो तो नहीं सिरका अभी तक, वो ऐसी तुक्के में बनाया था किसी से पैसे लेके, वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो प्रायोरिटीज़ हैं आपके लिए, आपसे पैसे बटोरने में ही फ़ायदा है। जितने आपसे ले लें, अभी 18 रुपये लें, 6 महीने बाद फिर 18 ले लें, फिर से 18 ले लें, तो कंपनीज़ को इसमें कोई फ़ायदा नहीं, लोगों को ही फ़ायदा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसे निकलवाएं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें, बाकी अपने काम करते रहें, जैसे भी बिजली बनानी है बनाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा। अच्छा, कंज्यूमर भी फिर मेरा ख्याल है इन्हीं को देता रहे। कंज्यूमर भी जो अपने एंड पे सोलर लगवाना है उस पर ना फोकस करे, क्योंकि फिर एक उसमें तो लमसम अमाउंट चली जाती है। अच्छा, कंज्यूमर इतना स्मार्ट है कि कंज्यूमर को जब भी आप बताएं ना कि देखो तुम खुद बिजली यूज़ कर सकते हो, या देखो तुम्हारे लिए बिजली बढ़ा दी या वो रेट कम कर देंगे, तो कंज्यूमर के पास फ़ौरन एक जस्टिफिकेशन होती है और वो अपने अगेंस्ट में होती है उसके लिए जस्टिफिकेशन, और थोड़ी देर बाद वो समझ आती है उसे कि यार ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें तो सिर्फ मुझे ही नुकसान है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट जाते हैं, आपके घर पे सोलर, आपकी रूफटॉप खाली है, वहाँ पे सोलर लगाते हैं, आप बैटरी बैंक यूज़ करते हैं और आप इंडिपेंडेंट चले आते हैं, तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, किसी पड़ोसी का फ़ायदा नहीं है, किसी कंपनी का फ़ायदा नहीं है, किसी मुल्क को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आपको अपना फ़ायदा चाहिए तो आप लगा सकते हैं। अगर आपने लोगों के पीछे चलना है, आपने पहले देखना है कि ट्रेंड की तरफ चलेगा तो मैं उस तरफ चलना शुरू करूँगा, तो फिर अभी वेट करें। अभी तो पाकिस्तान तो वैसे ही ट्रेंड्स में काफ़ी स्लो है, यहाँ कोई फॉरेन चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर लेते, तो अभी टाइम लगेगा यहाँ पे अडॉप्शन में। फिर आप 5 साल 6 साल तक अभी आप देते रहें 18 रुपये, 5-6 दफ़ा और बढ़ेंगे। फिर आप उसमें एक और काम करें, आप अपने पड़ोसी को ना देखें, आप दुनिया में उन ममालिक को, अफ्रीकन ममालिक को देखें जहाँ सोलर नहीं लगा, क्योंकि आपने ट्रेंड ही फॉलो करना है ना। तो फिर आप ज़रा ऐसे को तो फॉलो करें, थोड़ा ठंडा टाइम निकल तो जाए, सुकून से निकल तो जाए। 10-12 साल 10-12 साल बाद सोलर का सोचिएगा। ये आपके पीछे घर दिखा रहे हैं, जूम इन करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। उस रूफटॉप पे सोलर लगी हुई है, इस पे नहीं लगी हुई और इस पे नहीं लगी हुई, और उसके साथ भी नहीं लगी हुई, और उससे आगे भी नहीं लगी, उससे आगे भी नहीं लगी हुई। अच्छा, उसके लगाने से कोई इनकी छतों पे कम धूप नहीं पड़ रही, और इनके ना लगाने से उस पर कोई धूप ज़्यादा नहीं पड़ रही, और ये दोनों की एक अलॉटमेंट है, क्योंकि जितनी इसने जगह ख़रीदी है उतनी इसके पास रूफटॉप है, उतने पे ही इसके पास सनलाइट पड़नी है। अगर ये अपनी सनलाइट यूज़ कर लेता है किसी मुफीद मकसद के लिए तो इसी का अपना फ़ायदा है, नहीं यूज़ करता तो किसी का नुकसान नहीं है। उसका अपना नुकसान भी हो सकता है, ना हो रहा हो उसकी नज़र में, और हो सकता है वो समझे कि यूज़ करने में भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो सूरज पड़ता है वो इसकी छत पे पड़ता है, बस ये उसको यूज़ कर सकता है तो कर ले, नहीं कर सकता ना करे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बट सूरज ना यूज़ करने में इसको बिजली ख़रीदनी पड़ेगी, या वो वापडा से ख़रीदेगा या के इलेक्ट्रिक से ख़रीदेगा, दिन के टाइम ख़रीदेगा। और अगर बहुत अच्छा सिस्टम लगा लेगा तो रात मतलब हल्का सिस्टम लगाएगा तो रात में भी ख़रीद रहा होगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम लगाएगा तो रात में भी नहीं ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन ये तो आपके ऊपर है कि नहीं, आप और उससे ज़्यादा इसको जिन्होंने नहीं लगाया उनको कूलिंग के लिए और ज़्यादा एसी चलाना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल बंदे को जितना ऊपर वाला फ्लोर ठंडा करने के लिए चाहिए होता है, इसको और ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अब वो सन जो है वो डायरेक्ट इसकी छत को तो भी तपा रहा है, और वो छत की वजह से आपके कमरे भी गर्म हो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आपने करना है तो करें, नहीं करना तो भी कोई मसला नहीं है, तो पर्सनल इशूज़ नहीं है। आप ही की छत है, आप ही की छत है, आप ही का बिल है, आप ही 18 रुपये का जो इजाफा है उसको एंजॉय करें, और 18 रुपये उन्हें ज़्यादा दें, और उनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो आपका बिजली का लोड शेडिंग का मसला भी सॉल्व करेंगे और आपको बिजली भी कंटिन्यूस देंगे, और आने वाले 10 दिनों में आपको सस्ती बिजली दिया करेंगे। आज महंगी, चलो ठीक है, आज महंगी दे रहे हैं, उनका कसूर नहीं है, हम ये मानते हैं, कसूर हमारा है कि हम उनके कंज्यूमर है, बट उनको 18 रुपये जल्दी देने चाहिए ताकि जो उनके मामला हैं वो सेट हो जाएँ, और फिर अगले 10 साल बाद एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं तो फिर सस्ती बिजली मिला करेगी। अभी आज जो मिल रहा है वो तो कभी आनी है और कभी जानी है, और वो आनी भी महंगी है। मेरा ख्याल वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपके यहाँ बिजली कितनी सस्ती है और आने वाले दिनों में और कितनी सस्ती होगी, और आप उस बिजली को सस्ता करवाने के लिए और कितने पैसे देंगे अगले कितने सालों तक, ताकि आपकी बिजली भी मुफ्त हो जाए।